हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हरियाणा की नदियों के बारे में बताऊंगी। हरियाणा की उत्तरी पूर्वी नदियाँ और हरियाणा की दक्षिणी नदियाँ। हरियाणा की उत्तरी पूर्वी नदियाँ कौन कौन सी? यमुना नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी और सरस्वती नदी। हरियाणा की दक्षिणी नदियाँ हैं साहिबी नदी, दोहन नदी, इंदौरी नदी और कृष्णावती नदी। पहले मैं आपको यमुना नदी के बारे में बताऊंगी। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बेतवा, चंबल, सोम नदी और पथराला नदी। ठीक है, यह यमुना नदी है। यह यमुना नदी हरियाणा के कहाँ से निकलती है और कैसे कहाँ पर हरियाणा प्रवेश करती है और कहाँ पर यह जाके ख़त्म हो जाती है। यह यमुना नदी हरियाणा के उत्तराखंड बंदरपूछ यमुनोत्री से निकलती है। कई किताबों में इसका नाम है हरकिदून से निकलती है। ठीक है, यह हरियाणा प्रवेश कहाँ से करती है? ताजे वाली हथनीकुंड बैराज से यहाँ पर हरियाणा प्रवेश करती है। फिर यह सबसे पहले यमुनानगर में जाती है, इसके बाद करनाल में, फिर पानीपत में, फिर सोनीपत में, फिर ये दिल्ली में जाती है। इसके बाद यह फरीदाबाद से होते हुए पलवल में जाकर यह हसनपुर, पलवल से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, इस यमुना नदी को किस किस नाम से पुकारते हैं? सिदानीरा नदी, नित्यवाहिनी नदी, बारामासी, यम की बहन, सूर्य की पुत्री और छाया की पुत्री। ये सभी यमुना नदी के नाम है। यहाँ पर यमुनानगर में यहाँ पर ताजेवाला एक जगह है। यहाँ पर दो नहरें बनाई गई, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। इसका उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाता है। इसका पश्चिमी यमुना नहर का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यह हरियाणा की सबसे लंबी और सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी नदी है? इसके बाद नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी है, यह निकलती है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के डाकसाई पहाड़ों से निकलती है। डाकसाई पहाड़ों से निकलकर यह हरियाणा के पंचकुला में प्रवेश करती है और फिर अम्बाला में जाती है। यह घग्गर नदी है, यह न तो कुरुक्षेत्र में जाती है और न ही जींद में जाती है। यह घग्गर नदी यह पहले पंचकुला में जाती है, फिर अम्बाला से होते हुए कैथल में जाती है, फिर पंजाब के पटियाला से जाती हुई है, फिर जाती है फतेहाबाद में, फिर सिरसा में जाती है। इसके फिर सिरसा से निकल के जाती है राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। यहाँ पर इस नदी के ऊपर ओटू और विराज बांध है घग्गर नदी के ऊपर। ठीक है, फिर है इसके बाद कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी है, यह हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ों से निकलती है। फिर यह हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी जगह से करती है? आदि बद्री से यमुनानगर में प्रवेश करती है। यमुनानगर से होते हुए कुरुक्षेत्र में जाती है। कुरुक्षेत्र से होते हुए फिर कैथल से जाकर यह घग्गर नदी में कहाँ पर मिलती है? पटियाला के सतनाड़ा नामक स्थान पर घग्गर में मिल जाती है। ठीक है, तो ये सरस्वती नदी है, यह हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है। कुरुक्षेत्र में है ना, सरस्वती नदी पर बैठकर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। आजकल सरस्वती नदी है लुप्त हो गई है। मुगलावली गांव में सरस्वती नदी के अवशेष मिले हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने सरस्वती बोर्ड का गठन किया गया था, जो यह मुस्ताबाद गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। जो ये सरस्वती नदी है, यह घग्गर नदी की सहायक नदी, क्योंकि सरस्वती नदी है, इसका पानी है जाके घग्गर नदी में मिल जाता है। इसके बाद कौन सी नदी है? ये घग्गर नदी है, तो मैं आपको बता दी गई। फिर टांगरी नदी, यह केवल एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा से उत्पन्न होती है और हरियाणा में निकलती है और हरियाणा में लुप्त हो जाती है। यह पंचकुला से निकलती हुई और अम्बाला जिले में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी नदी है? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी है, यह हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले से निकलती है। फिर नाहन जिले से होते हुए दट्टीदर से निकलती है। नाहन जिले में कौन सी दट्टीदर कोई जगह है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, फिर यह हरियाणा प्रवेश करती है काला अम्ब नामक स्थान से, अम्बाला जिले में प्रवेश करती है और फिर यह कुरुक्षेत्र के पोहावा नामक जगह पर चली जाती है। फिर यह सरस्वती नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी से होते हुए फिर यह घग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है, यह जो मारकंडा नदी है मिलती है सरस्वती नदी में। सरस्वती नदी मिलती है घग्गर नदी में। ऐसे फिर है मारकंडा नदी है, यह सनीसा झील में मिल जाती है। सनीसा झील से होते हुए
पेहोवा गांव में मिलती आती है, फिर सरस्वती झील में मिल जाती है। फिर है दक्षिणी यमुना नहर कौन कौन सी है? दक्षिणी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? साहिबी नदी है, यह बहरोड पहाड़ियों से निकलती है राजस्थान से होते हुए फिर यह रेवाड़ी में जाती है, रेवाड़ी से जाते हुए फिर यह राजस्थान में फिर एंट्री करते हैं, राजस्थान से होते हुए फिर गुरुग्राम में जाती है, गुरुग्राम से झज्जर से फिर दिल्ली में जाती है, दिल्ली के नफनगढ़ झील में मिल जाती है। इसके बाद कौन सी नदी है? इंदौरी नदी। यह इंदौरी नदी है, इंदौर नामक जगह से निकलती है, यह हरियाणा के नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। जो इंदौरी नदी है यह प्राचीन नदी है, इसका नाम असुमती नदी है, इसका प्राचीन नाम असुमती नदी कहा जाता है, ठीक है इसको। यह इंदौरी नदी है, यह नूह में प्रवेश करती है, नूह मेवात से होते हुए गुरुग्राम में जाकर यह साहिबी नदी में मिल जाती है। फिर है नदियाँ है दोहन नदी है, यह मौसमी नदी है क्योंकि बरसात के दिनों में यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। यह डोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है, यह डोसी स्थान से निकलती है और ये प्राचीन नदी है, इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। इसके बाद है कृष्णावती नदी, यह राजस्थान के अरावली पहाड़ियों से निकलती है। सबसे पहले यह हरियाणा के नारनौल पास प्रवेश करती है। जो कृष्णावती नदी है यह हरियाणा के नारनौल के पास प्रवेश करती है, अंत में बहरोड नाले में गिरकर लुप्त हो जाती है। ये सभी है, ये हरियाणा की नदी है। इसके अंदर हमें उत्तरी पूर्वी नदियों के बारे में और दक्षिणी नदियों के बारे में बताया गया है।